वृंदावन केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये प्रेम का ऐसा अनुभव है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। इसे वही महसूस कर पाता है जिसका हृदय रस और भक्ति से भरा हो। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, कलयुग में इस दिव्य प्रेम और निकुंज लीला का मार्ग हमारे लिए किसने खोला? इतिहास हमें एक ऐसे महापुरुष तक ले जाता है जो केवल संत नहीं थे बल्कि प्रेम के साक्षात स्वरूप थे। ऐसे संत जिन्हें गुरु खोजने कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि स्वयं निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी ने उन्हें अपना शिष्य चुना। रसिक संतों ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कहा। वही बंसी जो अधरों से लगकर प्रेम की मधुर तान छेड़ती है। कहा जाता है कि वही बंसी कलयुग में श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई। आज हम उनकी उसी दिव्य यात्रा को जानेंगे। मथुरा के पास स्थित एक छोटे से ग्राम से वृंदावन के पावन सेवा कुंज तक ये कथा हमें लगभग 500 वर्ष पीछे ले जाती है। स्थान था मथुरा के निकट स्थित पादग्राम। विक्रम संवत 1559 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसी पावन तिथि पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र था और माता थी तारा देवी। भक्तमाल के अनुसार व्यास मिश्र जी 9 भाइयों में एकमात्र गृहस्थ थे। अन्य सभी भाई या तो संन्यास ले चुके थे या गृहस्थ जीवन से विरक्त थे। इसलिए हरिवंश जी का जन्म पूरे वंश के लिए कुल दीपक के समान माना गया। माता पिता उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन ये बालक साधारण नहीं था। जहां अन्य शिशु जन्म लेते ही रोते हैं, वही कहा जाता है कि उनकी जिह्वा पर पहला शब्द था राधा। बाल्यकाल में ही उनकी दिव्यता प्रकट होने लगी। एक बार 5 वर्ष की आयु में वे सखाओं संग खेलते खेलते एक पुराने और सूखे कुएं में कूद गए। माता पिता और ग्रामवासी भय से व्याकुल हो उठे, लेकिन तभी कुएं के भीतर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सूखा कुआं जल से भरने लगा और उसी जल के ऊपर कमल के पुष्प की भांति नन्हे हरिवंश सुरक्षित बाहर प्रकट हुए। उनके हाथों में श्याम वर्ण का एक दिव्य विग्रह था। उन्होंने स्वयं उस विग्रह को स्थापित किया और प्रेम पूर्वक नाम रखा श्री नवरंगी लाल। यही उनकी प्रथम आराधना बनी। भक्ति मार्ग में गुरु का होना आवश्यक माना जाता है, पर बंसी अवतार के गुरु कौन हो सकते थे? ऐसा कहा जाता है कि स्वयं श्री राधा रानी ने उन्हें दर्शन देकर हित अर्थात प्रेम का मंत्र दिया और सेवा की विधि सिखाई। 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष में विवाह, परंतु माता पिता के गोलोक गमन के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वे चिरवाल नामक गांव पहुंचे। वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास ठाकुर जी का एक प्राचीन विग्रह था। आत्मदेव जी को स्वप्न में भगवान की आज्ञा हुई कि अब ठाकुर जी का वृंदावन जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह हरिवंश जी से कर दिया और विदाई में ठाकुर जी का विग्रह उन्हें सौंप दिया। यही विग्रह आगे चलकर श्री राधा वल्लभ लाल के नाम से पूरे ब्रज में पूजित हुआ। विक्रम संवत 1591 में महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन पहुंचे। उस समय वृंदावन उन्होंने मदन टेर नामक ऊंचे टीले पर निवास किया और वहीं से राधा वल्लभ संप्रदाय की विधिवत स्थापना की। इस संप्रदाय में भक्ति का आधार विधि नहीं बल्कि प्रेम है। महाप्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रज के 4 लुप्त तीर्थों को पुनः प्रकट किया। सेवा कुंज, रास मंडल, बंसीवट और मानसरोवर। सेवा कुंज में रहकर श्री राधा वल्लभ लाल का प्रथम उत्सव मनाया गया। महाप्रभु की वाणी अत्यंत मधुर थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। उनके प्रमुख शिष्यों में सेवक जी का नाम विशेष श्रद्धा से लिया जाता है। स्वामी हरिदास जी और हरिराम व्यास जी उनके अभिन्न सखा थे। अंत
लगभग 48 वर्षों तक धराधाम पर प्रेम की गंगा बहाने के बाद शरद पूर्णिमा के पावन दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।